हाय दोस्तों, क्या हाल है। तो S25 सीरीज के बड़े भैया S26 सीरीज जल्द ही दस्तक देने वाले हैं। तो भाई S26 सीरीज के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट था कि सभी लाइनअप में आपको Exynos 2600 देखने मिलेगा, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है S26 और S26 प्लस में Exynos 2600 होगा और जो S26 अल्ट्रा है उसमें होगा स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5। अच्छा, एक अफवाह और उड़ा था कि जो Exynos 2600 है वो ज्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 से, और पावरफुल ही नहीं एफिशिएंट भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइस यूनिवर्स के मुताबिक Exynos 2600 इक्वली पावरफुल है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 जितना, और जो इफिशियंसी है वो तो भाई आने के बाद ही पता लगेगा। तो अब सैमसंग ने ना खुद ही कंफर्म करा है कि जो Exynos 2600 है वो 30% कूल रहेगा Exynos 2500 के मुकाबले। और एक चीज है, Exynos 2600 2nm बिल्ड पे है, जबकि जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 है ये 3nm पे बिल्ड है। अगर आर्किटेक्चर देखे ना तो Exynos 2600 ऑलरेडी इफिशिएंट दिख रहा है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के मुकाबले। अब Exynos की हिस्ट्री देखे तो ये हमेशा ऑन पेपर बहुत सॉलिड फील होता है, लेकिन क्या होता है कि रियल लाइफ में ये थ्रॉटल कर जाता है। अब देखते हैं कि Exynos 2600 का थ्रॉटलिंग कितना बेटर होता है। पूरे S26 सीरीज में आपको S25 सीरीज के जैसा 12 GB रैम देखने को मिलेगा, लेकिन जो ये रैम है ये हाई स्पीड वाली होगी। जो S25 सीरीज में था वो था 9.6 Gbps वाला, और इस बार मिलने वाला आपको 10.7 Gbps के साथ। रैम की स्पीड बढ़ने की वजह से आपको इस बार रैम मैनेजमेंट अच्छा मिलेगा, और इस बार इंटायर S26 सीरीज में UFS 4.1 स्टोरेज देखने मिलेगा। और UFS 4.1 कंपेयर टू UFS 4 15% फास्टर है एंड अप्रोक्स 25% पावर एफिशिएंट है, और इस वजह से आपको बैटरी बैकअप में स्लाइटली इंप्रूवमेंट मिल सकता है। तो लीक के अकॉर्डिंग S26 अल्ट्रा में 5000 mAh बैटरी विथ 60 वाट का चार्जिंग, और जो S26 प्लस है उसमें 4900 mAh बैटरी और इसमें 45 वाट का चार्जिंग मिलेगा। एंड जो S26 है ये भाई 4300 mAh बैटरी के साथ आएगा और इसमें सिर्फ 25 वाट का चार्जिंग है, और इसी वजह से इन लोगों को एफिशिएंट चीजें भी यूज करनी पड़ेगी, लाइक ब्लूटूथ 6.1 M14 डिस्प्ले पैनल और UFS 4.1 का स्टोरेज। बट मुझे लगता है कि सैमसंग को एटलीस्ट सभी फोन्स में थोड़ा थोड़ा और बैटरी को बढ़ाना चाहिए था। और भाई सैमसंग सिर्फ अल्ट्रा पे ही मेहरबान हो रहा है, क्योंकि इस बार अल्ट्रा में आपको 60 वाट का चार्जिंग तो मिलना ही है, उसके अलावा इस बार आपको वायरलेस चार्जिंग में मेजर इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। इस बार आपको Qi 2.2 का सपोर्ट मिलेगा, मतलब फोन में मैग्नेट मिलने वाला है। जस्ट लाइक आप ऐसा समझ सकते हो कि ये मैक्सएप के जैसा है। अब आप बैक पैनल पे कोई भी मैग्नेट वाली चीजें चिपका सकते हो। कैमरा की बात करते हैं। क्या है कि सैमसंग पिछले 5 सालों में कोई भी मेजर हार्डवेयर अपग्रेड लेके नहीं आया है कैमरा सेंसर में, और ऐसा लग रहा है कि S26 सीरीज में भी कोई मेजर हार्डवेयर अपग्रेड नहीं आने वाला है। लेकिन जो अपर्चर वगैरह है वो अभी और ज़्यादा बड़े होने वाला है, जिसके वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होने वाला है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि लो लाइट में अभी के टाइम पे सैमसंग फ्लैगशिप में सबसे पीछे है। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, डे लाइट में तो मतलब कंसिस्टेंट है ही। और सैमसंग को सीरियसली लो लाइट परफॉर्मेंस में काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी के टाइम पे फ्लैगशिप में सबसे पीछे तो है ही, लेकिन जो वीडियो है ना इनका लो लाइट में वो भी बहुत बेकार परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स रहते हैं वीडियो के अंदर। तो भाई काम करने की जरूरत तो है। इसके अलावा जो इनका सेल्फी है इस बार और बेटर होने वाला है। बेसिकली क्या है कि इस बार आपको 4 mm का जो डायमीटर मिलेगा, इसके वजह से फील्ड ऑफ व्यू आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ फील्ड ऑफ व्यू ही ज़्यादा ना मिले, सेंसर साइज भी बड़ा हो, ताकि लो लाइट का जो सेल्फी है वो बेटर हो। क्योंकि लो लाइट में जो सेल्फी है वो अभी के टाइम पे वॉश है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेन्स रहते हैं, कोई डिटेल नहीं रहता है और ग्रीन टिंट देखने को मिलता है। और सिर्फ अपर्चर ही बेटर नहीं हो रहा है, इस बार आपको फोकल लेंथ भी अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि अल्ट्रा में अभी आपको 23 mm का लेंस देखने को मिलता है जो उसका मेन कैमरा है, बट अभी S26 अल्ट्रा में आपको 24 mm का लेंस देखना मिलेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे कि फोटो थोड़ा सा जूम्ड इन आएगा, जिससे बेटर डिटेल हो सकता है, और जो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है नेचुरल वो और थोड़ा इंटेंस होगा। इसके अलावा जो पेरिस्कोप लेंस है उसमें भी फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। फिलहाल अभी 110 या 111 mm का लेंस है, अब आपको 120 mm का लेंस मिलेगा। इससे भी सेम बेनिफिट मिलेगा, जो नेचुरल बैकग्राउंड बोका है वो और बेटर मिलेगा और डिटेल स्लाइटली बेटर हो सकता है। लीक के अकॉर्डिंग इस साल सैमसंग S26 सीरीज फ्लैगशिप में सबसे ज्यादा पतले और सबसे हल्के हो सकते हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि S26 सीरीज लॉन्च कब होगा। तो बेसिकली ये एंड जनवरी में लॉन्च होने वाला था 2026 में, बट अब ये डिले होकर एंड फरवरी में चला गया है 2026 में। ये इसलिए बिकॉज पहले इन्होंने प्लान किया था कि S26 प्लस को रिमूव करके S26 एज लेके आएंगे उसके जगह पे, बट जो S25 एज का हाल हुआ है वो सेल देखते हुए भाई सैमसंग खुद ही हिला हुआ है, इसलिए उन्होंने S26 एज शायद से कैंसिल कर दिया और अब S26 प्लस की वापसी करा रहे हैं। यही वजह है कि ये 1 महीना डिले हो रहा है। तो भाई आप बताओ, क्या आपको S26 सीरीज बोरिंग लगा या फिर कुछ एक्साइटमेंट फीचर भी लगा? कमेंट में जरूर से बताइएगा। और हाँ, अगर आपको S23, S24 सीरीज का कोई भी बैक कवर या ग्लास लेना है तो आप टैग प्रोडक्ट से ले सकते हो, इससे चैनल की हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।